So very good morning friends. आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी. अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो एक बार प्लीज़ चैट बॉक्स पर कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है. ग्रेट. श्लोक जी बोल रहे हैं यस. ओके, वेरी नाइस. सुमन जी बोल रहे हैं यस. दीपक जी यस. ओके, वेरी नाइस. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोटर इंश्योरेंस के पोर्टल ट्रेनिंग के बारे में कि एक्चुअल में हम मोटर इंश्योरेंस को कैसे अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं पॉलिसीज को. सो इसके बारे में हम जानेंगे. और कल का जो सेशन था उसमें हमने सीखा था कि हम किस तरीके से मोटर इंश्योरेंस में जब पॉलिसी करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, राइट. सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम पोर्टल के ऊपर कैसे जाके पॉलिसी को लॉगिन कर सकते हैं. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और साथ में हम इसका स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई जस्ट वांट टू कंफर्म वन मोर थिंग कि आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप थोड़ा सा आज पेशेंस रखिएगा. सो आज इस सेशन के अंदर मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि हमारा जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है. और इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे दोबारा से मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसीज कैसे लॉगिन करते हैं और फाइनली हम पेमेंट लिंक कैसे जनरेट करते हैं, राइट. सो कस्टमर को अगर हमें पेमेंट कराना है पॉलिसीज के लिए, सो हम किस तरीके से इसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं. सो फ्रेंड्स, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं. आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर. आई विल शेयर द स्क्रीन. जस्ट वेट. या आई थिंक यू आर एबल टू वॉच माई स्क्रीन. आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे. फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी हम अपना पोर्टल ओपन करते हैं, ठीक है, सो काफ़ी लोगों के यहाँ पर सवाल भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे कि सर पोर्टल कौन सा, कहाँ पर लॉगिन करना है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें डालना होता है pos.insurance देखो .com/login, ठीक है. ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. ये ऑलरेडी जो पोर्टल का लिंक है, लॉगिन लिंक, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ. सो आपको यहाँ पर जाके इसको लॉगिन करना है. तो जैसे आप इसको लॉगिन करते हो, आपके पास ओटीपी का सॉरी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के पास आपका ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद आपको इस तरीके का पोर्टल यहाँ पर दिखने लग जाएगा, राइट. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको करना होगा कार इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है. इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है बाइक इंश्योरेंस का, एक होता है कमर्शियल व्हीकल का, राइट. अभी हमने लास्ट ट्रेनिंग में सीखा था कि हेल्थ इंश्योरेंस का कैसे पॉलिसी लॉगिन करना होता है. सो अभी हेल्थ इंश्योरेंस आप स्किप कर रहे हैं. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, ठीक है. सो कार इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर मेनली 4 तरीके के टैब होते हैं, ठीक है, जिसको हम सब टैब बोल सकते हैं. तो पहला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर होता है रिन्यू इंश्योरेंस का. मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन की पॉलिसी अगर एक भी दिन अभी पेंडिंग है, मतलब कि एक भी दिन अभी बचा है, पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है, तो हम रिन्यू ऑप्शन पर जाएंगे और पॉलिसी को रिन्यू कर देंगे, राइट. जैसे एग्जांपल के लिए आज 9 तारीख है, ठीक है. अगर मान लीजिए किसी कस्टमर की गाड़ी का इंश्योरेंस जो कि 9 तारीख तक पेंडिंग है, मतलब 9 तारीख को एक्सपायर होने वाला है, तो हम उसका इंश्योरेंस अपने पोर्टल से कर सकते हैं, ठीक है. सो उसमें हमें कोई भी इंस्पेक्शन, कोई भी चीज़ों की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली रिन्यूअल ऑप्शन पे जाएंगे और पॉलिसी को रिन्यू कर देंगे, राइट. दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर हमारा यूज्ड कार का. सो यूज्ड कार के अंदर इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि मान लीजिए मैंने ए मेंबर से बी मेंबर को, मतलब कि ओनर ट्रांसफर अगर होता है, मैंने अपनी गाड़ी किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दी, तो मेरे को यहाँ पर यूज्ड कार के अंदर ऑप्शन के अंदर पॉलिसी का जो प्रीमियम है, कोटेशन है, वो निकालना पड़ता है. और यहाँ पर हमें जब हम पॉलिसी यूज्ड कार में निकालते हैं, सो हमारे को कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट भी रहती है, जैसे कि फॉर्म 29, फॉर्म 30. मतलब कि जो फॉर्म यूज होता है वो यूज होता है एक पर्सन, बायर पर्सन के लिए, एक होता है सेलर के लिए, ठीक है. सो जो कि आरटीओ ऑफिस में जाके आपको सबमिट करना पड़ता है. और यहाँ पर अभी पॉलिसी कराते हुए भी फॉर्म 29 और 30 की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट. सो यूज्ड कार के केस में हमें थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है और हमें गाड़ी का इंस्पेक्शन भी करना होता है. उसके बाद ही हमारा यहाँ पर जो यूज्ड कार की पॉलिसी है ये बनती है, राइट. बट इसमें एक चीज समझने वाली बात ये है कि जब ओनर चेंज होता है, मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी किसी दूसरे को सेल कर रहा हूँ, सो मेरा जो नो क्लेम बोनस था, मेरा जो बेनिफिट था, वो सारा बेनिफिट, वो सारा नो क्लेम बोनस वगैरह सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है, वो सारा कुछ शिफ्ट हो जाता है दूसरे पर्सन के नाम से. मतलब कि दूसरे वाले को यहाँ पर नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट. बाकी क्या है कि अगर हम इंस्पेक्शन कराएंगे, सो इंस्पेक्शन कराने के बेस पे हमारी पॉलिसी यहाँ पर बन जाएगी, राइट. नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर्ड. अब मान लीजिए पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर्ड में हमारा ऑप्शन हो सकता है
कि पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर्ड हमारी हो चुकी है, या तो विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन 90 डेज, या फिर हो सकता है हमारी पॉलिसी जो है वो ग्रेटर देन 90 डेज हो या मोर देन 90 डेज हो। सो उस केस में हमारा जो नो क्लेम बोनस होता है वो सब खत्म हो जाता है, तो हमें नए मतलब आरसी बेस्ड पॉलिसी बनानी पड़ती है, नए तरीके से पॉलिसी बनानी पड़ती है, राइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है न्यू कार ऑप्शन में, ठीक है। न्यू कार ऑप्शन के अंदर अगर हम जब भी जाते हैं, सो न्यू कार ऑप्शन के अंदर जब भी हम जाते हैं तो हमें देखना होता है जो भी हम शोरूम से गाड़ी परचेज करते हैं, सो वो गाड़ी का हमें यहाँ पर इंश्योरेंस करने के लिए ऑप्शन मिलता है न्यू कार के अंदर। सो फाइनली अगर आपके पास कोई भी पर्सन, कोई भी गाड़ी ऐसी आती है जो कि शोरूम से निकल रही है, नई गाड़ी है, ठीक है, सो उस केस में हमारे पास पुरानी पॉलिसी नहीं होगी, पुरानी डिटेल्स नहीं होंगी, ठीक है। फाइनली अब यहाँ पर जब हमारे पास पुरानी डिटेल नहीं है तो हम किस बेस पर पॉलिसी बनाएंगे, या तो हमारे पास एस्टीमेट हो या फिर हमारे पास इनवॉइस कॉपी हो, ठीक है। सो अगर हमारे पास इनवॉइस कॉपी है या फिर हमारे पास एस्टीमेट है, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का वेरिएंट, गाड़ी की आईडीवी कितनी रखनी है, ये सारी चीजें हमारे पास डिटेल्स हैं, सो हम यहाँ पर न्यू कोटेशन, यहाँ पर न्यू कार की कोटेशन यहाँ पर निकाल पाएंगे, राइट। सो फ्रेंड्स अभी हम शुरू करेंगे यहाँ पर रिन्यूअल से, ठीक है। बट इसके अलावा मैं आपको और ऑप्शन बता देता हूँ। अब ये है हमारा ऑनलाइन पोर्टल। अब अगर मान लीजिए कोई पर्सन हम पॉलिसी करना चाहता है और उसको कोटेशन नहीं मिलती है ऑनलाइन, ठीक है, सो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट ऑफलाइन ऑप्शन का, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी का। सो रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी के अंदर भी जाकर हम पॉलिसी का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो बैकएंड टीम है इंश्योरेंस देखो की, वो आपको सपोर्ट करती है, वो आपको इंटीमेट करती है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी पॉलिसी का, ऑफलाइन पॉलिसी का डिटेल चाहिए, ठीक है, सो आप यहाँ पर ऑफलाइन पॉलिसी की डिटेल जाने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप अगेन ऑफलाइन पॉलिसी की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। सो आज हम देखेंगे ऑफलाइन पॉलिसी की रिक्वेस्ट कैसे दी जाती है, ठीक है, पॉलिसी का पेमेंट लिंक कैसे जनरेट होता है, और बाकी सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है दैट इज बाइक ऑप्शन। तो बाइक वाले ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास 3 तरीके के ऑप्शन होते हैं, रिन्यूअल इंश्योरेंस, एक्सपायर इंश्योरेंस एंड न्यू बाइक इंश्योरेंस, ठीक है। सो सेम उसी तरीके से वो सारी चीजें जो कि कार इंश्योरेंस में चाहिए होती है, वो सारी हमारे को बाइक इंश्योरेंस में भी रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ईयर, मेक एंड मॉडल, वेरिएंट, आरटीओ, फ्यूल टाइप, सो ये सारी चीजें मैंने आपको कल समझाया भी था, ठीक है, कि हमें आरसी के अंदर क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। सो आरसी के बेस पर हमारे पास जो जो डिटेल्स आती रहती हैं, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर एंटर करते रहेंगे, जिससे कि हम कोटेशन निकाल सके, राइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमर्शियल व्हीकल का, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर व्हीकल टाइप के अंदर पीसीवी, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, एंड एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास जीसीवी, मतलब कि गुड्स कैरिंग व्हीकल। सो हम यहाँ पर पीसीवी एंड जीसीवी दोनों कोटेशन यहाँ से निकाल सकते हैं कमर्शियल व्हीकल के अंदर, राइट। सो यहाँ पर अगर पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो हमें ये वाला ऑप्शन का यूज करना है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई न्यू व्हीकल है जो कमर्शियल व्हीकल है, तो हम यहाँ पर पॉलिसी का कोटेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कार, बाइक एंड कमर्शियल के लिए जो फंडामेंटल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, सभी में कोई चेंजेस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आईडीवी के लिए सेम कैलकुलेशन होती है सभी जगह, ठीक है। नो क्लेम बोनस के लिए भी सेम पैरामीटर्स को हम देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें कोई भी जीरो डेप्रिसिएशन, कोई भी एड ऑन देना है, तो सभी चीजों के अंदर सेम एड ऑन इस तरीके से वर्क करते हैं। सो फाइनली अब हम बात करते हैं कि कैसे हम कोटेशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर डालता हूँ कि अपनी रिन्यूअल पॉलिसी करने के लिए यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डाला यहाँ पर 1234, ठीक है। ये मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ, आप लोग को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपके पास एक ऑप्शन होता है गेट व्हीकल डिटेल डालने का, ठीक है। अगर आप गेट व्हीकल डिटेल करते हैं, सो समहाउ कभी कभी होता है कि आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं, फैच हो जाती हैं, बट कभी कभी आपकी डिटेल्स फैच नहीं हो पाती हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन लिखा है और प्रोवाइड डिटेल बिलो टू प्रोसीड, मतलब कि अगर आपकी डिटेल्स फैच नहीं हो रही हैं, आपकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं आ रही हैं, सो आपको नीचे वाली डिटेल्स सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर डालनी रहती है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर सारी डिटेल डालेंगे, ठीक है। जैसे कि आप दोनों चीजें कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हो और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईयर वगैरह भी, जो सारे ऑप्शन है ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अब मान लीजिए मैंने गाड़ी नंबर डाला, अब गाड़ी नंबर के बाद मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईयर लेता हूँ कि जिस ईयर में हमारी गाड़ी परचेज हुई थी, जिस ईयर में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, राइट। इसके बाद हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लेते हैं डिजायर मॉडल ले लेते हैं, ठीक है, मारुति डिजायर। तो मेक हो गया मारुति का और मॉडल हो गया डिजायर, ठीक है। इसके बाद
फ्यूल टाइप, अब फ्यूल टाइप में हम डीजल ले सकते हैं, ठीक है, पेट्रोल ले सकते हैं एंड सीएनजी। सो मान लीजिए मैंने डीजल ले लिया, ठीक है, डीजल पेट्रोल जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको आरसी के हिसाब से देख कर ही करना है, ठीक है, क्योंकि आप बिना आरसी के देख के करेंगे तो आपको मिस्टेक हो सकती है। बट यहाँ पर आपको वेरिएंट के अंदर बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा वेरिएंट यहाँ पर टैली हो रहा है, कौन सा वेरिएंट आपकी आरसी के अकॉर्डिंगली मैच हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा कि जैसे हमने पेट्रोल सेलेक्ट किया था, सॉरी डीजल सेलेक्ट किया था, तो आपको दिख रहा है कि डीजल है और साथ में आपको दिख रहा है कि सीसी इंजन कितना है, मतलब कि इस गाड़ी का क्यूबिक कैपेसिटी कितना है। सो यहाँ पर हमने लिखा 1248, ठीक है। सो ये आपको अगेन आरसी के ऊपर मिलेगा, आरसी के ऊपर जाके चेक करना है कि कितना क्यूबिक कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे ऑप्शन को, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि AMT लिखा हुआ है, VDI, ZDI, ठीक है। सो AMT का मतलब नॉर्मली आप देखोगे मैक्सिमम इसको हम ये बोलते हैं ऑटोमेटिक मॉडल जो होता है, ठीक है, AMT वो होता है। आपको अगर दिखेगा मैनुअल तो वहां पर M लिखा होगा, आपको मैनुअल ऑप्शन के लिए M यहाँ पर लिखा होता है वेरिएंट के अंदर, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर VDI ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको आरसी के अकॉर्डिंगली ही वेरिएंट यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। अगर आरसी पे कई बार नहीं मिल रहा है, कई बार आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सो प्रीवियस पॉलिसी को भी आप रेफर कर सकते हो, राइट। अब जैसे हमने यहाँ पर दिल्ली 02 लिया, सो यहाँ पर हमें RTO सेलेक्ट करना है। अब RTO में बड़े ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर हमारा RTO DL1, DL2, DL3 ऐसे है, तो हमें यहाँ पर DL01, 02, 03 इस तरीके से यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ये बोलता है कि अगर आपका RTO 1, 2, 3 वाले फॉर्मेट में है, तो आपको यहाँ पर 2 डिजिट डेसिमल में यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 01 और 02 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाद में कोई क्लेम में या इन सब चीजों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सभी को पता है दैट इज द RTO का जो फॉर्मेट है वो इसी फॉर्मेट में रहता है, इसीलिए हम 01, 02 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीवियस इंश्योरर, मतलब कि पुरानी पॉलिसी कौन सी कंपनी से है, हमें यहाँ पर वो वाला ऑप्शन डालना होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एग्जांपल के लिए लिबर्टी, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिबर्टी सेलेक्ट किया, सो जब भी हम यहाँ पर कोटेशन निकालेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर, मतलब कि नेक्स्ट कोटेशन वाले पेज के ऊपर हमें लिबर्टी की कोटेशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेम कंपनी से करते हैं तो हमें कमीशंस नहीं मिलता, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता। सो इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा जब भी पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं, सो नेक्स्ट पेज पर हमारे को वो वाला इंटीग्रेशन, वो वाला जो पॉलिसी है, वो वाला कंपनी जो है वो नहीं दिखाएगा, राइट। सो अभी लिबर्टी सेलेक्ट किया तो लिबर्टी नहीं दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन आपको कंफर्म करना है डिटेल्स के लिए। अब जो भी रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं आप वो रजिस्ट्रेशन डेट डाल सकते हैं, बट वो आरसी से देख के आपको डालना है, मैच होना चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट या मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर डालना है आपको, ठीक है। ये आपको अगेन आरसी के ऊपर मिल जाएगा, आरसी पे आप चेक करेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल जाएगी, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी आपकी जो है वो मार्च में मैन्युफैक्चर हुई है, बट वो रजिस्ट्रेशन हुई है मई के अंदर, मतलब कि जो सेल हुई है वो बाद में सेल हुई है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है वो 2 महीने पहले, 6 महीने पहले गाड़ी बन सकती है, बट बिकेगी बाद में, ठीक है। सो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट अगेन आरसी के ऊपर मिल जाता है, आरसी से ही हमें ये सारी डिटेल्स लेनी होती है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि आज 9 तारीख है, सो 9 तारीख के बाद की डेट यहाँ पर हमारे को दिख पा रही है, विजिबल है, बट इससे पहले की हमारे पास डेट यहाँ पर हाइड है, तो इससे पुरानी डेट में अगर कोई पॉलिसी एक्सपायर हुई है तो हम वो वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं ऑप्ट कर सकते, ठीक है। इसके बाद की ही डेट यहाँ पर ले सकते हैं, और बट यहाँ पर आप देखोगे कि लगभग यहाँ पर 2 महीने के आसपास का ही हम यहाँ पर एडवांस पॉलिसी कर सकते हैं किसी का, इससे ज्यादा एडवांस पॉलिसी हम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई पर्सन बोले कि भाई मेरी पॉलिसी यहाँ पर नवंबर में एक्सपायर हो रही है, ठीक है, 5-6 महीने के बाद एक्सपायर हो रही है, तो उसको हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते, राइट। सो यहाँ पर हमने मान लीजिए डेट सेलेक्ट कर लिया, अभी 10 तारीख का मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास जो पॉइंट आता है, जो हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स आती है, वो यहाँ पर आती है मेड अ क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अगर आपने करंट पॉलिसी के अंदर क्लेम लिया रहेगा, सो आपको यहाँ पर इसको ऑप्शन को यस करना होगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको यस करेंगे, सो कल मैंने आपको समझाया था जब भी अगर हम क्लेम लेते हैं, सो आपका जो नो क्लेम बोनस होता है वो 0 हो जाता है, आपको अगले साल में, मतलब कि करंट जो हम कोटेशन दे रहे हैं उसके अंदर आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्लाइंट ने यहाँ पर, कस्टमर ने आपका क्लेम लिया हुआ है गाड़ी के ऊपर, तो
तो हमें इसको ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज उसकी कोटेशन प्रॉपरली आपको नहीं दिखेगी। आप उसको गलत कोटेशन दोगे तो कल को वो आपको मतलब बोलेगा कि आपने गलत कोटेशन दिया, सो आपके साथ मैं नहीं करना चाहता डील, ठीक है। सो इसीलिए हमेशा हमें डिटेल्स कस्टमर से पूछनी है, और पूछने के बाद हमें एक्चुअल में हमारे को जो भी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे ऑप्शंस यूज करने के बाद ही यहाँ पर प्रॉपर कोटेशन हमें निकाल कर देनी है, ठीक है। अगर आपको फाइनली कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, यू कैन आस्क टू मी, मेरे से पूछ सकते हैं या मेरी टीम से पूछ सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अगर क्लेम लिया है तो हम इसको यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। अगर मैं इसको नो करता हूँ, अगर कस्टमर कहता है मैंने क्लेम नहीं लिया, सो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं प्रीवियस ईयर एनसीबी डिस्काउंट, मतलब कि जो पुरानी पॉलिसी है, जो हमने कस्टमर से पुरानी पॉलिसी लिया है, तो उसके ऊपर उसने पॉलिसी के ऊपर कितना % डिस्काउंट था लास्ट ईयर में, ठीक है। क्योंकि कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया इस साल, तो इस साल क्लेम नहीं लिया, तो इसका मतलब है हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, उसको बोनस दे सकते हैं, नो क्लेम बोनस, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कस्टमर की पॉलिसी के ऊपर, प्रीवियस पॉलिसी के ऊपर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, मतलब कि यहाँ पर हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो पॉलिसी के ऊपर मेंशन है। सो अगले साल का जो डिस्काउंट होगा, मतलब कि आपको बताया था मैंने कि अगर 20% होता है तो अगले साल 25 हो जाता है। सो हमारा सिस्टम इस तरीके से है कि अगर यहाँ पर आप 20 सेलेक्ट करोगे, सो जब हम कोटेशन निकालेंगे फाइनली, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन कि आप 25% एनसीबी के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। सो अभी मैं वो भी दिखाऊंगा ऑप्शन कि किस तरीके से कहां पर दिखता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं 20% एनसीबी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर मिल रहा है। डिस्क्लेमर में है कि नो ओनरशिप चेंज हैपन इन लास्ट 12 मंथ्स, मतलब कि लास्ट 12 महीने के अंदर आपने पूरे साल आपने कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, तभी आप यहाँ पर रिन्यूअल पॉलिसी बना पा रहे हो, ठीक है। सो ये डिस्क्लेमर है, सो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आप रिन्यू पॉलिसी कर रहे हो, सो यहाँ पर कस्टमर से ये भी कंफर्म कर लीजिए ओनर ट्रांसफर गाड़ी तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी पॉलिसी यहाँ पर लास्ट पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो ही हम इस साल उसको कॉम्प्रिहेंसिव दे पाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने कस्टमर ने पहले साल हमारे को थर्ड पार्टी पॉलिसी किया था और अभी वो कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहता है, सो उसके केस में हमें यहाँ पर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन के बिना हमारी पॉलिसी वैलिड नहीं कहलाएगी, राइट। सो यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि प्रीवियस पॉलिसी जो है वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, तभी हमें इस साल भी हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी करने के बाद बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर अगर कस्टमर की थर्ड पार्टी पॉलिसी थी और इस बार हम कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहते हैं, तो हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। बट अगर थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी करना चाहते हैं तो इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, राइट। सो हमें दो चीजों का डिस्क्लेमर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल कंपनीज की कोटेशन मिल जाती है। ये देखिए, अभी ये डाटा फैच हो रहा है, प्लीज वेट, फेचिंग कोटेशन फ्रॉम द इंश्योरर। ये देखिए, ठीक है। सो जो जो कंपनीज यहाँ पर आपको कोटेशन दे रही है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 प्लान यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, 10 कंपनियों के प्लान आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि अभी हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने कोटेशन निकाला, तो ये समझने वाली बात है कि सारी चीजें जो है वो टैक्स के साथ है, इंक्लूसिंग ऑफ टैक्सेस है, ऑल प्राइसेस आर इंक्लूसिंग ऑफ टैक्सेस, 18% जीएसटी इसमें लगा हुआ है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप यहाँ पर कोटेशन नहीं निकाल पा रहे हो, आपको कोई पर्टिकुलर एड ऑन नहीं मिल रहा है, या फिर इश्यू विद द प्रीमियम मिसमैच, ठीक है, तो आपको अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप यहाँ पर नीड हेल्प वाले ऑप्शन पे जाके आप अपना रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, राइट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलता है आईडीवी ऑफ योर कार। आईडीवी ऑफ कार के अंदर सबसे पहले हमारे को सिस्टम जो है बेस्ट डील प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो सबसे बेस्ट डील है उसके अकॉर्डिंगली हमारे को कोटेशन निकाल कर देता है। बट अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से अपनी आईडीवी सेलेक्ट करूं, सो आप सेकंड ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, और इसके ऊपर हम, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मिनिमम 3,42,000 से लेकर मैक्सिमम 6,28,000, मतलब कि इन रेंज के बीच में ही मैं अपनी आईडीवी सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट कल मैंने आपको बताया था कि आईडीवी हम किस तरीके से लेते हैं, कि जो हमारी आईडीवी पुरानी पॉलिसी के अंदर होता है उसमें हम 10% लेस करते हैं, और 10% लेस करने के बाद हम यहाँ पर आईडीवी सेलेक्ट करते हैं, राइट। अब एग्जांपल के लिए मैं लेके चलता हूँ कि लास्ट ईयर हमारी आईडीवी थी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू 5 लाख की, तो 10% लेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है 4.5 लाख का, ठीक है। सो हम ये 4.5 लाख की आईडीवी सेलेक्ट करेंगे एंड अपडेट आईडीवी का ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो जैसे ही हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे मैक्सिमम कंपनीज का आईडीवी 4.5 लाख यहाँ पर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पर कोटेशन दिखनी शुरू हो जाएगी, राइट।
सेकेंड ऑप्शन आपको हमारा यहाँ पर मिलता है जीरो डेप्रिसिएशन। अब जीरो डेप्रिसिएशन कल मैंने बताया था बम्पर टू बम्पर कवर बोलते हैं इसको। अगर मेरा कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, कोई भी पार्ट यहाँ पर डैमेज हो गया, सो उस केस में अगर मैंने जीरो डेप लिया हुआ है सो कंपनी मेरे को 100% क्लेम देगी पार्ट्स का। बट अगर मैंने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया सो मेरे को क्या मिलने वाला है, 50% क्लेम मिलेगा कंपनी से और 50% मेरे को लगभग अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। यहाँ पर 50% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ पार्ट्स पे 40% होता है, कुछ पे 60 होता है, कुछ पे 30 होता है, कुछ पे 70 होता है। सो यहाँ पर मैं एवरेज आउट करके बोल रहा हूँ 50-50, ठीक है। सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द पार्ट बेसिस कि जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर कौन सी कंपनी किस पार्ट के ऊपर कितना क्लेम दे रही है, ठीक है। सो हम कस्टमर को नॉर्मली 50-50 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब बताने वाला ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं रहेंगी, नहीं तो कस्टमर पूछेगा कि कौन से पार्ट पे 40 है, कौन से पार्ट पे 60 है। सो वो सारी चीजें हमें उन सब चीजों में नहीं जाना। हम नॉर्मली क्या बोलेंगे कि सर लगभग आपको 50% पे करना पड़ेगा और 50% कंपनी पे करेगी अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं ले रखा, ठीक है। अगर जीरो डेप्रिसिएशन लिया हुआ है तो हमें पूरा पार्ट्स पे पूरा पैसा आपको मिल जाने वाला है 100%, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे एड ऑन कवर्स की। अब कल मैंने आपको समझाए थे ये सारे एड ऑन कवर, अगर आपसे मिस हो गए तो आप ये कल दोबारा जो सेशन हुआ था उस वेबिनार को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये कवर नहीं करने वाला हूँ, अगर ये कवर करूंगा तो बाकी की चीजें छूट जाने वाली हैं। सो इसीलिए मैं एड ऑन्स के अंदर आपको नहीं बताने वाला। बट यहाँ पर एक दो एड ऑन्स ऐसे होंगे जो आपको अपार्ट फ्रॉम दिस जो कल ट्रेनिंग हुआ था उससे अलग मिलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा एड ऑन मिल रहा है वो मिल रहा है एनसीबी प्रोटेक्शन कवर। अब ये एनसीबी प्रोटेक्शन कवर क्या होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। एनसीबी प्रोटेक्शन कवर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए एनसीबी प्रोटेक्शन कवर मैंने ले लिया, ठीक है, और अगर मैं क्लेम लेता हूं कंपनी से जाके तो मेरा एनसीबी जीरो हो जाता है, अभी हमने समझा था। बट अगर मैंने एनसीबी प्रोटेक्शन कवर लिया और एनसीबी प्रोटेक्शन लेने के बाद मैंने कंपनी से क्लेम भी लिया, सो मेरा जो एनसीबी है वो मेरा डाउन नहीं होगा, वो मेरा जीरो नहीं होगा। सो इसका मतलब है जो मेरा डिस्काउंट है अगले साल वो डिस्काउंट भी मिलेगा और इस बार मेरे को उसका क्लेम भी मिल जाएगा। सो लोग यहाँ पर एनसीबी प्रोटेक्शन भी लेते हैं, कभी कभी उनको अगर एनसीबी प्रोटेक्शन की जरूरत लगती है, या नॉर्मली जैसे बड़ी गाड़ियां होती हैं उसके अंदर एनसीबी का जो डिस्काउंट होता है 10,000, 20,000, 50,000 तक भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पर लोग एनसीबी प्रोटेक्शन इसीलिए लेते हैं कि अगर मैं क्लेम लूँ तो मेरा जो एनसीबी डिस्काउंट है वो जीरो ना हो जाए, ठीक है। सो इसीलिए हम एनसीबी प्रोटेक्शन का बेनिफिट यहाँ पर देते हैं और उसका बेनिफिट भी कस्टमर ले सकते हैं, राइट। दूसरा यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। बाकी के जो कवर्स हैं मेरे को दिख रहे हैं, कल हमने समझा दिया था, कल एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। अब इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंदर क्या रहता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी काफी टाइम आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने गाड़ी मॉडिफाई करा रखी होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंदर अगर उन्होंने कोई ऐसा फॉग लैंप लगाया हुआ है या एम्पलीफायर लगाया हुआ है, या वो कस्टमर चाहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को भी कवर करूं, ठीक है। सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो कस्टमर उसको बोलेगा कि भाई मेरी जो एसेसरीज है लगभग वो 50,000 की है, 50,000 की है, 1 लाख की है या 2 लाख की एसेसरीज है, ठीक है। कल को वो एसेसरीज चोरी हो जाती है या वो खराब हो जाती है, सो फाइनली मेरे को यहाँ से कंपनी से क्लेम मिल जाए, तो हम इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। कुछ कंपनियां यहाँ पर आपको देती हैं और कुछ कंपनियां इनका बेनिफिट नहीं भी देती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, जैसे कि लोगों ने आपने देखा होगा जो बम्पर्स होते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई करा के कुछ दूसरे तरीके का लगाया होता है, ठीक है। ऊपर से भी उन्होंने गेट के ऊपर भी बड़ा सारा डिजाइनिंग, तो वो सारी जो चीजें होती है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंदर आती हैं, ठीक है। सो वो सारी चीजें भी हम कुछ कंपनियां यहाँ पर कवर कर देती है। अगर कस्टमर कहता है मेरा नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का जो एक्सपेंसिस था वो लगभग 20,000 था, 25,000 था, 50,000 था, सो हम यहाँ पर उसका अमाउंट डाल देंगे और जो कंपनी कवर करेगी तो उसका बेनिफिट कस्टमर को मिल जाएगा अगर वो एसेसरीज खराब हो जाती हैं या उसका नुकसान हो जाता है, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें ये सारे एड-ऑन्स लेने होते हैं, इसी तरीके से हम ये सारे एड-ऑन्स का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आरएसए ले लेता हूँ, कंज्यूमेबल ले लेता हूँ, की रिप्लेसमेंट ले लेता हूँ, और बाकी ड्राइवर एंड पीए ओनर कवर तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। सो अब ये देखिए, जब हमने इतने सारे एड ऑन किए तो यहाँ पर देखिए कुछ कंपनी यहाँ पर, जैसे ये वाली कंपनी न्यू इंडिया है, ठीक है। सो गवर्नमेंट कंपनी आप देखोगे ज्यादातर वो एड ऑन्स नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रहेजा की। रहेजा यहाँ पर आपको रोड साइड असिस्टेंस नहीं दे रहा, इफको टोक्यो की रिप्लेसमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, यूनिवर्सल की रिप्लेसमेंट नहीं दे रहा, यूनाइटेड आपको रोड साइड असिस्टेंस नहीं दे रहा, ठीक है। बट एसडीएफसी आपको सारे एड ऑन दे रहा है जो आपने ऊपर सेलेक्ट किए थे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस पे आपको ऑलमोस्ट सारे कवर दे रहा है जितना आपने ऊपर सेलेक्ट किया था, ठीक है। रॉयल सुंदरम भी आपको काफी सारे एड ऑन्स नहीं दे रहा, बट आईसीआईसी दे रहा है। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सारे एड ऑन चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि कस्टमर जब भी कोटेशन मांगे तो आप यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे जाइए, सेलेक्ट कोटेशन कीजिए। सेलेक्ट कोटेशन में जो जो कंपनियां वो सारे एड ऑन दे रही है, ठीक है, आप उनको यहाँ पर ऐड टू शेयर में डाल दीजिए, ठीक है। ऐड टू शेयर में डालने का मतलब कि जो जो एड ऑन्स आपको कस्टमर के अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं, सो वो सारे एड ऑन हमने कस्टमर के साथ कोटेशन शेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम शेयर बटन पर क्लिक करेंगे, सो कस्टमर को एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू आप जिस भी मोड से यहाँ पर कोटेशन शेयर करना चाहते हो आप शेयर कर सकते हो, राइट। बट अभी मैं एक एग्जांपल के लिए मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कस्टमर को शेयर कर दिया, कस्टमर को लिंक चला जाएगा, ठीक है, उसके मैसेज के ऊपर, उसके मोबाइल के ऊपर। अब फाइनली हमारे को यहाँ पर एक लिंक भी मिलता है, इस लिंक को हम कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके हम यहाँ पर कस्टमर को मेल पे, व्हाट्सएप पे वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि सर ये आपकी कोटेशन है। अब जैसे ही कस्टमर उसको ओपन करता है तो कस्टमर को सिर्फ सेलेक्टेड कोटेशन दिखेगी, जो जो एड ऑन कस्टमर ने मांगे थे वही वाली कोटेशंस कस्टमर को दिखने वाली है, ठीक है। अब लेकिन कस्टमर का डाउट है कि यार मैं ये वाली पॉलिसी लूंगा या ये वाली लूंगा, ये वाली लूंगा, तो इसमें मुझे कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो कैशलेस गैरेज दे रही है और कौन कौन से यहाँ पर गैरेजेस कवर हो रहे हैं, ठीक है। सो कस्टमर यहाँ पर एक आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैशलेस गैरेजेस का आपको आई बटन दिख रहा है। सो इस आई बटन के ऊपर भी कस्टमर क्लिक करके यहाँ पर कैशलेस गैरेजेस की लिस्ट देख सकता है जो भी आपने आरटीओ डाला होगा, राइट। सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 238 कैशलेस गैरेज मिल रहे हैं एचडीएफसी के, ठीक है। कस्टमर चाहता है कि भाई एचडीएफसी के अलावा मैं आईसीआईसी अगर लेता हूँ तो कौन कौन से गैरेजेस हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है कि कौन से गैरेज है, उसका नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है और गैरेज का नाम क्या है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सारे कैशलेस गैरेजेस की लिस्ट कस्टमर को मिल जाती है और उसका बेनिफिट कर ले सकता है, राइट। अब इसमें से एग्जांपल के लिए कस्टमर बोलता है कि इन तीनों कोटेशंस में से मैं एचडीएफसी लेना चाहता हूँ, सो उसने अपने अमाउंट के ऊपर क्या ऑप्शन यहाँ पर आता है इन्फॉर्म एजेंट का, मतलब कि जब भी कस्टमर इस ऑप्शन को क्लिक करता है तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बाय क्लिकिंग ऑन द कंफर्मेशन बटन वी विल इन्फॉर्म योर इंश्योरेंस पार्टनर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन अबव प्लान। मतलब कि जब भी हम इसको कंफर्म कर देंगे तो आप लोगों को, मतलब कि क्लाइंट को आपने शेयर किया, सो क्लाइंट जब भी इसको कंफर्म करेगा तो आप लोगों के पास एक मेल चला जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका कस्टमर इस प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड है, सो आप उस कस्टमर से बात कर सकते हो, उस कस्टमर से आप आगे का प्रोसेस फिल करा सकते हो, राइट। सो इसी तरीके से आप यहाँ पर कस्टमर के साथ कोटेशंस भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पोर्टल पर जो आपने लिंक जनरेट नहीं किया था तो यहाँ पर भी आप देखोगे कैशलेस गैरेज का ऑप्शन दिख रहा है, सो इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप कैशलेस गैरेज की लिस्ट देख सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर गैरेज है वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर के अकॉर्डिंगली वो कैशलेस गैरेज अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पर इस तरीके से कैशलेस गैरेज की लिस्ट भी देख सकते हैं, राइट। सो फाइनली जब मैंने कोटेशन निकाला था तो मैंने आपको बोला था कि मैं प्रीवियस में 20% एनसीबी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एलिजिबल 25% कहाँ दिखता है और कैसे दिखता है, ठीक है। अब जब भी आप यहाँ पर देखोगे कोई भी कोटेशन के नीचे आपको अमाउंट के नीचे एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ब्रेकअप। अब जब भी हम प्रीमियम ब्रेकअप के ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि कस्टमर को आप ये स्क्रीन शेयर भी, ये वाला स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो कि सर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एचडीएफसी से होगा, आईडीवी इतनी होगी, ऑन डैमेज का प्रीमियम इतना रहेगा, इसमें आपको 25% का एलिजिबल डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि 25% का डिस्काउंट कस्टमर को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। सो कस्टमर को आप बोल सकते हो कि सर आपको 25% के अकॉर्डिंगली 2000 रुपए का डिस्काउंट हमने एनसीबी का दे दिया, राइट। इसके बाद कस्टमर को यहाँ पर थर्ड पार्टी का अमाउंट पे करना है, ठीक है। थर्ड पार्टी के अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल और लायबिलिटी का अमाउंट यहाँ पर कस्टमर पे करेगा जिसका टोटल बन रहा है 3596, राइट। इसके बाद जो हमने एड ऑन्स किए हैं उन एड ऑन्स का आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल कितना है, की रिप्लेसमेंट का कितना कंपनी पे कर रही है, कितना चार्ज कर रही है, सॉरी 250 रुपीज, रोड साइड असिस्टेंस है तो 350 रुपीज चार्ज कर रही है कंपनी, कंज्यूमेबल के लिए 824 चार्ज कर रही है और फाइनली जीरो डेप्रिसिएशन के लिए लगभग 4118 रुपए कंपनी चार्ज कर रही है। सो ये सारे एड ऑन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि आपको कमीशन किस पर मिलता है। कमीशन आपको मिलता है इस अमाउंट पर, मतलब कि जो टोटल अमाउंट है ओडी का, ठीक है, प्लस जो आपका एड ऑन्स है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कर रहे हो, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ऑन डैमेज पे और जो एड ऑन्स है
इन अमाउंट के ऊपर आपको कमीशन मिलता है, इस अमाउंट के ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है, राइट। इसके अलावा थर्ड पार्टी और जो जीएसटी है इसके ऊपर हमारे को कमीशन नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज थर्ड पार्टी जो है गवर्नमेंट फीस है, ठीक है, और जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट का टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। सो कहने का मतलब है हमें जो कमीशन बेनिफिट है ओडी के ऊपर और एड ऑन के ऊपर ही मिलता है अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हमारा किस तरीके से एनसीबी यहाँ पर दिख रहा है। अगर मान लीजिए कस्टमर की कोई यहाँ पर डिटेल गलत है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन क्लिक करके हम सारी डिटेल्स यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी डिटेल्स को चेंज करके यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हमारी कोटेशन एक बार दोबारा से चेंज होगी, क्योंकि डाटा दोबारा से फैच होगा, और फैच होने के बाद फाइनली हमारे को फाइनल कोटेशन मिल जाने वाली है, राइट। अब एग्जांपल के लिए कस्टमर को हमने 3 कोटेशन शेयर किया था, आपने अभी देखा कि हमने एचडीएफसी, रिलायंस और आईसीआईसी शेयर किया। अब कस्टमर कहता है कि मेरे को इसमें से एचडीएफसी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आईडी भी ठीक मिल रही है, उसके अंदर एड ऑन्स ठीक मिल रहा है और उसका प्रीमियम भी सस्ता है। क्योंकि कंपनी सारी अच्छी होती है, बट कस्टमर क्या मांगता है मोटर इंश्योरेंस में कि मेरे को सस्ता भी मिले और बढ़िया भी मिले। सो देखो, बढ़िया तो सारी ही कंपनी है, क्योंकि सारी मार्केट में चल रही है, सारी कंपनियां क्लेम दे रही हैं। सो इसका मतलब है सारी कंपनियां बेस्ट हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, जो कंपनीज यहाँ पर वो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज है, पीएसयू, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। सो उन कंपनी से थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा, हालांकि उनका प्रीमियम थोड़ा सस्ता आता है, बट आप उनको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्लेम में थोड़ा सा चैलेंजेस आता है, और ज्यादातर शोरूम्स के अंदर वो कैशलेस नहीं मिलता, ठीक है। आप अगर देखोगे यूनाइटेड को यहाँ पर कैशलेस का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि इसमें आपको पॉलिसी में रिम्बर्समेंट में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जब भी आप पॉलिसी रिकमेंड करें किसी को, सो प्राइवेट कंपनी की करें, गवर्नमेंट कंपनी को आपको इग्नोर ही करना है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है, पीएसयू कंपनीज होती है, उसमें आपका पे आउट भी कम होता है हालांकि। तो आप लिख सकते हो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर 4 कंपनीज आती हैं। पहली होती है न्यू इंडिया, दूसरी होती है नेशनल, तीसरी होती है ओरिएंटल, और चौथी होती है यूनाइटेड। तो ये 4 कंपनियां ऐसी हैं मार्केट में जो कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर आती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल एंड यूनाइटेड, ये 4 कंपनियां आपको गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, और इसके अंदर आपको कैशलेस बेनिफिट ज्यादातर नहीं मिलता, ठीक है। सो आप जब भी पॉलिसी करो, सो आप हमेशा ये देख के करो कि कस्टमर को यहाँ पर कैशलेस गैरेज का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। अब इसमें कस्टमर बोलता है कि मेरे को एचडीएफसी करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो, अगर आपने एक बार यहाँ पर कोटेशन निकाला होगा, सो हम केसेस में जाएंगे, केसेस में जाके प्रपोजल पेंडिंग पे जाके हम अपने केसेस को देख सकते हैं, हम अपने केसेस को व्यू कर सकते हैं। सो कुछ लोग मैंने देखा, अगर उन्हें कोटेशन निकालनी होती है हेल्थ के अंदर या मोटर के अंदर, सो अगर फ्रेंड्स आपने एक बार कोटेशन सर्च कर लिया, सो आपको बार बार कोटेशन निकालने की जरूरत नहीं होती। आप अपने केसेस में जा सकते हो, केसेस में जाके पेंडिंग केसेस देख सकते हो। आपको कोटेशन एक बार अगर आपने निकाला, तो डाटा पूरा का पूरा सेव हो जाता है आपके पास, ठीक है। सो वो आप केसेस में जाके प्रपोजल पेंडिंग में जाकर देख सकते हो, राइट। सो बार बार कोटेशन निकालने का कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आपके एफर्ट्स यहाँ पर लग रहे हैं फालतू के, राइट। सो उसको एफर्ट्स को बचाने के लिए हम केसेस में जाएंगे और प्रपोजल पेंडिंग में जाके हम अपने डिटेल्स दोबारा से देख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद अगर हम मान लीजिए एचडीएफसी पॉलिसी करना चाहते हैं, सो मैं इस अमाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा। अमाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का दोबारा से कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंफर्म इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एक टैब मिलेगा। आपको ये सारी चीजें यहाँ पर ओके करनी है, ठीक है। सो जब हम इसको बाय नाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, बाय नाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे को नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर कस्टमर की डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको आरसी नंबर मिल रहा है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा है। तो अगर कोई भी चेंजेस है, कोई भी गलत आपने अगर गलती से डाल दिया था, तो आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है वो कंपनी के नेम से है, जैसे कुछ लोगों की कंपनी के नाम से होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट सॉरी यहाँ पर पार्टनरशिप के नाम से हो सकती है, फर्म के नाम से हो सकती है, या फिर किसी और कंपनी के नाम पे हो सकती है गाड़ी। सो अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सो आपको यहाँ पर कंपनी का नाम डालना है और कंपनी का जीएसटी नंबर डाल के प्रोसेस करना है, राइट। अगर आपकी पर्सनल नेम से है गाड़ी, सो आप पर्सनल नेम के लिए आप यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल सकते हैं कस्टमर का। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पर कस्टमर की मेल आईडी डालनी है। अभी मैं डेमो के लिए आपको चीजें यहाँ पर दिखाने के लिए जस्ट
डिटेल्स डाल रहा हूँ। पैन नंबर एंड आधार नंबर आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली यहाँ पर एड्रेस डालना है, बट एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एड्रेस डालने का जो पहला लाइन है उसके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर एक लिखा आता है कि आप 30 कैरेक्टर से ज्यादा पहली लाइन के अंदर नहीं लिख सकते। अगर आपका 30 कैरेक्टर से ज्यादा है सो मैं आपको बोलूंगा आप नीचे जाइए, नीचे जाके लाइन 2 के अंदर लिख सकते हैं, और वो पॉलिसी के अंदर आपको कंटिन्यू दिखेगा। आप उसको मतलब इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि वो अलग अलग है, ठीक है। सो आपको कंटिन्यू फॉर्म में ही दिखेगा। अगर आपका सेकंड लाइन के अंदर भी नहीं हो पाता तो आप थर्ड लाइन के अंदर यहाँ पर एड्रेस फिल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपको स्टेट, सिटी एंड पिन कोड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पिन कोड यहाँ पर डालना रहता है, ठीक है। सो एग्जांपल मैं यहाँ पर पिन कोड ले लेता हूँ कुछ भी। अब अगर मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आरसी का एड्रेस अलग है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले जो डिटेल है, ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पर आरसी के अकॉर्डिंगली ही, आरसी के ऊपर ही, आरसी के अकॉर्डिंगली ही आपको एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। बट अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो आप इसको अनटिक कर सकते हो, और यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, कस्टमर का कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर कस्टमर का आरसी का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है सो आप यहाँ पर इसको सेम रखकर आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा पर्सनल डिटेल डालने का, ठीक है। सो पर्सनल डिटेल के अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कस्टमर से। अब ये तो हमें पता लग ही जाएगा कि जो गाड़ी है वो मेल मेंबर के नाम से है, फीमेल के नाम से, ठीक है। अगर मेल के नाम से तो मेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिड है, सिंगल है वो पर्सन जिसके नाम से गाड़ी है, तो हम वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है हमें, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल भी आपको अपडेट किया था कि कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ हमें फिल करनी होती है एट द टाइम ऑफ पॉलिसी लॉगिन, ठीक है। इसके बाद कस्टमर का यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। अगर इस ऑक्यूपेशन के अलावा जैसे आपको यहाँ पर सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड मिल जाता है, या इस प्रोफेशन के अलावा आपको कोई और मिलता है तो आप अदर ऑप्शन के ऊपर भी जाके क्लिक कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। और इसके बाद हमें नॉमिनी की डिटेल डालनी पड़ती है, ठीक है। हमने यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल डाल दी, नॉमिनी का रिलेशन डाल दिया, ठीक है, पॉलिसी होल्डर के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हम पर्सनल एक्सीडेंटल लेते हैं सो अगर इन केस भगवान न करे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, सो नॉमिनी को ही पैसा मिलता है, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पर ब्लड रिलेशन का ही नॉमिनी का नाम डालेंगे। अगर कोई अननोन पर्सन यहाँ पर होगा सो उसका हम यहाँ पर डिटेल्स नहीं फिल कर सकते, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ब्रदर, डॉटर, फादर, हस्बैंड, मदर, सिस्टर, सन, वाइफ। सो नॉर्मली हमें अपने ब्लड रिलेशन में ही यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो शेयर करनी होती है नॉमिनी की, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, मान लीजिए 35 डाल दिया, सॉरी एज 35 डाल दिया। जैसे हम इसको कंटिन्यू करते हैं इसके बाद हमारे को ऑप्शन मिलता है व्हीकल डिटेल डालने का, ठीक है। सो यहाँ पर हम इंजन नंबर, चेसिस नंबर डालेंगे जो कि हमारे को पॉलिसी से भी मिल जाएगा और जो कि हमारे को आरसी से भी मिल जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर आरसी से मान लीजिए हमने आरसी चेक किया, आरसी से चेक करके हमने इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रीवियस इंश्योरर, मतलब कि पुरानी कंपनी कौन सी है। पुरानी कंपनी हमने लिबर्टी सिलेक्ट किया था, तो लिबर्टी का आपने ध्यान भी दिया होगा कि हमारे पास लिबर्टी का कोटेशन नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा लिबर्टी का हमें प्रीवियस पॉलिसी का हमें नंबर डालना होता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर चेक करती है कि आपने जो एनसीबी लिया है वो सही लिया है नहीं लिया। अगर कुछ लोगों ने अगर गलती से बोल दिया, झूठ बोल दिया कि मैंने यहाँ पर क्लेम लिया था, सॉरी क्लेम नहीं लिया था, और एक्चुअल में उन्होंने क्लेम लिया था, बट यहाँ पर अगर उनका ऐसा कुछ फॉल्ट पाया जाता है तो उनको कंपनी एक एनसीबी रिकवरी लेटर इशू करती है। सो एनसीबी रिकवरी लेटर कस्टमर के पास 2 से 3 महीने में आ जाता है पॉलिसी इशू होने के बाद, और अगर कस्टमर उसको इग्नोर करता है, उसको पे नहीं करता उस अमाउंट को, तो आपकी पॉलिसी यहाँ पर टर्मिनेट भी हो जाती है, ठीक है। सो विद इन 15 डेज का टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने का। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। अगर कस्टमर यहाँ पर झूठ बोलता है कि मैंने क्लेम लिया नहीं लिया था और एक्चुअल में उसने लिया हुआ था, ठीक है, सो उसमें आप लोगों का फॉल्ट नहीं है, एडवाइजर का कोई फॉल्ट नहीं है, कस्टमर की गलती है, कस्टमर ने झूठ बोला था, ठीक है। सो वो लेटर कई बार आपको फिजिकल फॉर्म में जाता है, कस्टमर के पास कोरियर फॉर्म में जाता है, या फिर उसके मेल के ऊपर भी उसको एनसीबी रिकवरी का मेल चला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो एलिजिबल एनसीबी दिख रहा है 25, क्योंकि हमने 20 सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस पॉलिसी का नंबर डाल देना है, जो लिबर्टी कंपनी थी उस कंपनी का जो पॉलिसी नंबर था वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि आपकी गाड़ी क्या लोन के ऊपर है या नहीं है। सो आप इस ऑप्शन को, अगर लोन के ऊपर है, अगर हमने किसी गाड़ी को लोन के थ्रू परचेज किया था
सो यहाँ पर उस कंपनी का सिर्फ नाम डालना होता है कि हमने वो गाड़ी उस पर्टिकुलर बैंक से, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से परचेज किया था, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बैंक का या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम डाल दिया जो कि कस्टमर ने उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं एचपीबी बोलते हैं, तो एचपीबी बोलते हैं एचपी, ओके। फाइनली अब जब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के पास कई बार यहाँ पर देखो आईआईडी रूल्स लिखा हुआ है। एज पर आईआईडी यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर मोबाइल कस्टमर मोबाइल नंबर, आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पर बोल रहे हैं वी विल सेंड ओटीपी वेरिफिकेशन कोड बिफोर मोबाइल सॉरी ऑन द बिलो मोबाइल नंबर, ठीक है। इस बिलो मोबाइल नंबर के ऊपर आपको ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले अपना ऑफिशियल वाला नंबर डाल दिया था जिससे कि ओटीपी जाए और हम इसको आगे प्रोसेस कर पाए, राइट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं ओटीपी एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, सो ओटीपी इज 328835, राइट। सो फ्रेंड जैसे ही कस्टमर अपना ओटीपी वेरीफाई करता है तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए अपना नंबर डाल दिया था, बट आप यहाँ पर कस्टमर का नंबर डालिएगा जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो क्लेम वगैरह में, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ओटीपी वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई ओटीपी कर दिया। अब फाइनली हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कि गाड़ी के अंदर अगर हमने पॉलिसी का लिंक जनरेट करना है तो हमें यहाँ पर आरसी और प्रीवियस पॉलिसी की यहाँ पर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर ये वाला जो टैब, ये वाला जो आइकन, ये सॉरी इमेज है, ये अपलोड कर देता हूँ जो आप लोगों को मैंने शेयर किया था, ठीक है। अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पर फाइनली पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर पेमेंट लिंक जनरेट हो गया, जो सारी इंफॉर्मेशन, जो सारी डिटेल्स हमने डाली थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अगर कस्टमर आपके सामने है तो आप इस ऑप्शन को टिक करके, डिक्लेरेशन को टिक करके आप पेमेंट करा सकते हो अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर यूपीआई वगैरह से, ठीक है। अदरवाइज अगर कस्टमर आपके पास नहीं है, कस्टमर आपसे थोड़ा सा दूर है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एसएमएस पेमेंट लिंक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के आप कस्टमर को लिंक शेयर कर सकते हो, या फिर इस मैसेज को कॉपी करके इस मैसेज को आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद कस्टमर को मेल पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप ये लिंक शेयर कर सकते हो। और इस लिंक की जो वैलिडिटी होती है नॉर्मली 1 डे की होती है, मतलब कि रात को 12 बजे तक की होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम कस्टमर से पेमेंट कराते हैं और पेमेंट कराने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर कस्टमर के मेल के ऊपर पॉलिसी चली जाती है, राइट। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो मोटर इंश्योरेंस है उसका पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हैं, कैशलेस गैरेजेस कैसे सर्च करना है वो देख सकते हैं, कौन कौन से एड ऑन्स देने हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स आपने देखा कंप्लीट प्रोसेस कि हम फाइनली मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी को लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। सो अभी क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि हम पॉलिसी अगर जनरेट कर रहे हैं, पॉलिसी अगर बना रहे हैं, सो रिन्यूअल पॉलिसी कैसे करनी होती है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी ऐसी है, कोई कस्टमर ऐसा है जिसकी गाड़ी की पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, सो उस केस पे हमें इंस्पेक्शन कैसे रेज करना होता है, इंस्पेक्शन के लिए कैसे रिक्वेस्ट डालनी होती है, राइट। सो फ्रेंड्स इसको हम समझेंगे कि हम अब अगर किसी की पॉलिसी एक्सपायर है तो एक्सपायर होने के बाद हम किस तरीके से इंस्पेक्शन रेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने गाड़ी का डिटेल डाल दिया, मैंने गाड़ी का डिटेल डाल दिया, डमी डिटेल, ठीक है। 2018 का मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया स्विफ्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्यूल टाइप ले लिया पेट्रोल, जो भी मेरा वेरिएंट था मैंने चूज कर लिया, राइट। आरटीओ मैंने ले लिया 02। अब मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रीवियस पॉलिसी देखो, अगर मेरी एक्सपायर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कि पुरानी पॉलिसी कौन सी कंपनी से है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाला भारतीय एक्सा, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए आपको आज की डेट नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि आज तो मेरी पॉलिसी एक्सपायर्ड नहीं हो रही है, मेरी पॉलिसी तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है 8 तारीख को, 7 को, 6 को, 5 को, या फिर पिछले महीने अप्रैल में, या फिर उससे पिछले महीने मार्च में, या फिर उससे पिछले महीने फेब में, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कि जहां तक आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो वहां तक कस्टमर एनसीबी ले सकता है, वहां तक अपना एनसीबी को ट्रांसफर कर सकता है अगर उसने क्लेम नहीं लिया, ठीक है। अगर हम इससे पुरानी डेट की बात करें,
अगर मान लीजिए कस्टमर कहता है या कस्टमर की पॉलिसी के अंदर मेंशन है कि इससे पुरानी डेट पे उसकी एक्सपायरी हो गई थी, ठीक है, पॉलिसी एक्सपायर हो गई थी, सो उस केस में हम उसको एनसीबी नहीं दे सकते, नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट नहीं दे सकते। सो आप लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि सर इसके ऊपर तो, इसके पीछे तो जाने का ऑप्शन नहीं है, इसके पीछे हम कैसे जाएंगे? सो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर पॉलिसी विद इन 90 डेज है, मतलब कि लेस देन 90 डेज एक्सपायर है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी मोर देन 90 डेज है तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, पॉलिसी एक्सपायर डेट इज ग्रेटर देन 90 डेज। अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सपायरी डेट और प्रीवियस इंश्योरर का आपका ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर पुरानी पॉलिसी का ऑप्शन और डेट का ऑप्शन चला गया, राइट। सो इसका मतलब ये है, ना तो हमें पुरानी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, तो ना हमें पुरानी पॉलिसी के एक्सपायरी डेट की रिक्वायरमेंट है। अब हमारी पॉलिसी जो होने वाली है वो सिर्फ आरसी के बेस पे होने वाली है, जो हमारे पास आरसी है उसी के हिसाब से हमें सारी चीजें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब कैसे करना है, मान लीजिए इसको मोर देन 90 डेज करके मैं प्रोसेस करता हूँ। गेट कोटेशन करने के बाद आपको अगेन कंफर्म करनी है डिटेल्स, जैसे कि इंजन, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, तो ये सारी चीजें अभी हम सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे। जस्ट यहाँ पर डिटेल्स आपकी फैच हो रही है, राइट। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया, बट जब हम पॉलिसी पेमेंट करने जाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस पेमेंट को करने जाऊंगा, सो आपके पास कंफर्मेशन का इन्फॉर्मेशन आएगा, कंफर्म इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद आप इसको चेंज करके डेट, एग्जैक्ट डेट डाल के आप इसको ठीक कर सकते हो। या फिर आप दूसरा काम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एडिट ऑप्शन के ऊपर जाइए, एडिट ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर डेट्स वगैरह चेंज करके उसके बाद सेव कर दीजिए, जिससे कि आपके पास एग्जैक्ट कोटेशन आ जाए, आपको एक्चुअल कोटेशन का प्राइस पता लग जाए, ठीक है। अब आईडीवी हमने सेलेक्ट करनी है। अब पुरानी पॉलिसी तो एक्सपायर है, ठीक है, सो हो सकता है वो 1 साल पहले हुई है, 2 साल पहले हुई है, 3 साल पहले हुई है, सो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आईडीवी कितनी होनी चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, जो सिस्टम आपको कह रहा है कि आप मैक्सिमम 4,81,000 की आईडीवी ले सकते हो, सो आप यहाँ पर 4,81,000 की आईडीवी मैक्सिमम आईडीवी सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे कुछ कंपनी यहाँ पर 3,67,000 की आईडीवी दे रही है, इससे ज्यादा नहीं दे रही, ठीक है। फ्यूचर जनरली आपको 3,34,000 की दे रही है, ठीक है। आईसीआईसी आपको 4,04,000 की आपको आईडीवी दे रही है, ठीक है। सो जो भी कंपनी जितनी भी आईडीवी आपको मैक्सिमम प्रोवाइड कर रही है, आप उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर को गाइड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई एड ऑन हम लेते हैं, सो हमने जो जो एड ऑन्स यहाँ पर लेने थे हमने ले लिए। सो अब जैसे मैंने एड ऑन्स यहाँ पर सिलेक्ट करे, अब कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को फ्यूचर जनरली चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मेरे को आईडीवी भी अच्छी मिल रही है, वैल्यू भी ठीक मिल रही है, और सारे आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, एड ऑन्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको ओके करते हैं, ओके करने के बाद हमने डिटेल्स ओके कर दी, वेरीफाई कर दी, ठीक है। कोई चेंजेस था तो चेंजेस कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हम बाय नाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम अब इंस्पेक्शन कैसे कराएंगे, इंस्पेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, राइट। अब जैसे कि हम यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट नेम डाल दिया हमने आरसी के अकॉर्डिंगली, कस्टमर की मेल आईडी हमने मेंशन कर दी, कस्टमर का मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट। कस्टमर की डिटेल्स, कस्टमर का एड्रेस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो भी आरसी के ऊपर है हमें वही चीज मेंशन करनी है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंटेशन का, सॉरी पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ पर, मान लीजिए हमने कोई भी पर्सनल डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लिया, सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर है, सीए है, ठीक है, जो भी उनका प्रोफेशन है उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। नॉमिनी की डिटेल सेलेक्ट कर ली, रिलेशन यहाँ पर जो भी है उनका सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से हम फादर ले लेते हैं, सो 55 एज लेते हैं यहाँ पर, राइट। इसके बाद अब ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ना वो वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है प्रीवियस पॉलिसी, क्यों? क्योंकि हमने ग्रेटर देन 90 डेज कर दिया, पुरानी पॉलिसी की डिटेल सिस्टम हमसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इंजन नंबर डाल दिया, इसके बाद चेसिस नंबर डाल दिया, आरसी में हमें मिल जाएगा चेसिस नंबर, इंजन नंबर। अब हम नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू ऑप्शन पे। अगर लोन लिया हुआ है तो लोन के अकॉर्डिंगली हम लोन वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी आरसी है, आरसी ऑप्शन और आरसी चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखोगे आप आरसी का यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, बट पॉलिसी का हमारे पास स्टार नहीं लगा हुआ, मतलब कि पॉलिसी अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है।
क्यों? क्योंकि मैंने 90 डेज, मोर देन 90 डेज का ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिसमें कंपनी कह रही है कि आप आरसी दे या ना दे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आरसी के बेस पे हमारी पॉलिसी हो जाएगी, ठीक है, इंस्पेक्शन हो जाएगी। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आप ये देखोगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहते हो, कस्टमर खुद अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहता है, या फिर वो थर्ड पार्टी के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर मान लीजिए हम थर्ड पार्टी के थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है कि अभी के लिए उसका आपको 48 आवर्स, मतलब कि लगभग 2 से 3 दिन लग सकते हैं इंस्पेक्शन होने के लिए। इफ कस्टमर इज एग्री, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, सेल्फ इंस्पेक्शन को, सॉरी यहाँ पर आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पे क्लिक करके आप कस्टमर का एड्रेस, स्टेट, सिटी डिटेल्स चीज सब फिल कर सकते हैं, और किस टाइम और डेट पे कस्टमर के पास वो इंस्पेक्शन के लिए पर्सन जाए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्लॉट बुक करना है, ठीक है। पहला स्लॉट आपको मिल रहा है आज, कल की डेट का 10 तारीख का, कौन सी टाइम पे, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक, 2 से 4 के बीच में, और 4 से 6 के बीच में। तो कस्टमर से कंफर्म कर लीजिए कि सर आप अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन किस टाइम पे कराना चाहते हो, या किस टाइम पर आप अवेलेबल हो, ठीक है। तो कस्टमर जो भी आपको स्लॉट बोलेगा, जो भी डेट बोलेगा, आप वो ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हो, कस्टमर के पास वो कंफर्मेशन चली जाएगी, ठीक है। दूसरा स्लॉट हमें 11 और 12 तारीख में मिल रहा है, ठीक है। सो आपको 2 सेलेक्ट करना जरूरी होता है। अगर पहले स्लॉट पर अवेलेबिलिटी नहीं होती, सो कस्टमर को हम दूसरे स्लॉट पर टाइम दे सकते हैं, राइट। सो अब दूसरा स्लॉट हो गया हमारा, मान लीजिए 11 तारीख को 12 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। सो जैसे हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, रेज इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, तो कस्टमर के पास एक मैसेज चला जाएगा, आपके पास भी एक मेल और मैसेज चला जाएगा कि कस्टमर का जो कोटेशन इंस्पेक्शन था वो कंफर्म हो गया, राइट। सो इसके बाद हमारा जो पर्टिकुलर टाइम और शेड्यूल था, तो कंपनी कस्टमर को कॉल करेगी। हमने कस्टमर का डिटेल डाला था, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला था, सो कस्टमर को कॉल करके आप इंस्पेक्शन करा सकते हैं, इंस्पेक्शन कस्टमर की डन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये है कि कस्टमर अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं चाहता, कस्टमर कहता है कि मैं खुद कर लूंगा अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन, तो आप डायरेक्टली सेल्फ इंस्पेक्शन के बाद यहाँ पर सेल्फ इंस्पेक्शन लिंक पे शेयर करेंगे, तो आपके पास और कस्टमर के पास वो लिंक शेयर हो जाएगा, कस्टमर के पास वो लिंक चला जाएगा, और वो अपनी सारी चीजों का इंस्पेक्शन, गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन कर सकता है, राइट। ये आज के डेट में इंस्पेक्शन करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब भी हम इंस्पेक्शन करते हैं, तो इंस्पेक्शन करते समय हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है कि हमें पहले इस गाड़ी की फोटो इस एंगल से लेनी है, मतलब बेसिकली हमें चारों साइड की फोटो लेनी होती है, शीशे की फोटो लेनी होती है, इंजन की फोटो लेनी होती है, चेसिस नंबर की फोटो लेनी होती है, ठीक है। अगर कुछ केसेस में देखा जाता है टायर्स की फोटो लेनी होती है, ठीक है। अगर कोई स्क्रैचेस हैं उनकी फोटो लेनी होती है। सो डायगोनल और चारों साइड से हमें कंप्लीट फोटो लेनी होती है, कम से कम 15 से 16 फोटोज होती हैं, जिसके बाद आपका इंस्पेक्शन शेड्यूल हो जाता है, उसके बाद आपका इंस्पेक्शन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। सो एक बार मैं आपको सैंपल के लिए दिखा देता हूँ कि इंस्पेक्शन की फोटो किस तरीके से आपको दिखती है। जस्ट वेट, यस। सो बेसिकली कल मैंने अपने एक फ्रेंड को इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर भेजा था, ठीक है, लिंक शेयर किया था। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप अगर देख पा रहे होंगे, सो इस तरीके से यहाँ पर इंस्पेक्शन होती है, राइट। सो यहाँ पर आपको गाड़ी का फ्रंट साइज, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, सो इस तरीके से आपको आरसी वगैरह ये सारी चीजें अपलोड करनी पड़ती हैं, और इसके बाद आपकी जो इंस्पेक्शन होती है वो रेज हो जाती है, और फाइनली ये कस्टमर के कंपनी के पास रिक्वेस्ट ले आती है, और कंपनी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करती है, जिसके लिए आपको वर्किंग डे के अंदर 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, और आपका जैसे कंफर्मेशन आ जाता है कि आपकी गाड़ी रिकमेंड हो गई, देन आप पेमेंट ऑप्शन पे जाके, केसेस में जाके पेमेंट ऑप्शन के ऊपर जाके आप कस्टमर का पेमेंट करा सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का ये प्रोसेस रहता है, आप सेल्फ इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, और आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, राइट। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें कि आपको मैंने बताया कि कार का रिन्यूअल करना है तो कैसे करना है, कार का अगर यूज्ड कार है तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, आपको इंस्पेक्शन करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बट आपको एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ अपलोड करने हैं, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होते, राइट। इसके अलावा अगर पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अगर गाड़ी शोरूम से निकल रही है तो उसमें भी बड़ा सिंपल है, जो जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं वो सारी डिटेल्स आप कस्टमर से ले लीजिए, और कोटेशन निकाल के कस्टमर को बता दीजिए, और कस्टमर से पूछ सकते हैं कि आप नई गाड़ी परचेज कर रहे हो तो कौन कौन से एड ऑन्स आपको चाहिए, ठीक है।
सो इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट कार के रिन्यूअल, पॉलिसी एक्सपायर्ड, यूज्ड कार और न्यू कार की पॉलिसी का कोटेशन देकर पेमेंट लिंक शेयर कर सकते हैं, पॉलिसी बनवा सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कार इंश्योरेंस के बारे में। अब अगर हम बात करें बाइक इंश्योरेंस की या कमर्शियल की, सो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होते क्योंकि फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। गाड़ी का अगर हम बात करें मेक एंड मॉडल की, वो भी सेम है, फ्यूल टाइप और वेरिएंट वो भी सेम है, वो भी आपको आरसी से मिल जाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ईयर, आरटीओ, वो भी हमें डिटेल्स मिल जानी है, ठीक है। प्रीवियस पॉलिसी कौन सी है वो भी हमें डिटेल मिल जानी है। तो कहने का मतलब है, अगर हमने कार इंश्योरेंस के बारे में सीखा तो बाइक का इंश्योरेंस करना भी सेम है और कमर्शियल इंश्योरेंस भी करना बिल्कुल सेम है, उसकी भी सारी डिटेल्स बिल्कुल सेम तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। अब ये तो हमने सीखा ऑनलाइन कैसे करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम सीखेंगे कि अगर मैं ऑफलाइन रिक्वेस्ट भेजता हूं तो हमें क्या करना होता है। सो ऑफलाइन रिक्वेस्ट के लिए अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूं, रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी, ठीक है। सो रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी के अंदर आप मान के चलिए जो भी रिक्वेस्ट आप रेज करते हो, सो वो रिक्वेस्ट कंपनी के पास, बैकएंड टीम के पास जाती है। जैसे आज संडे है तो संडे को बैकएंड टीम नॉर्मली वर्किंग नहीं होती है, सो आपको इसका रिक्वेस्ट का जो रिवर्ट है वो मंडे मॉर्निंग में मिल जाएगा, अप्रॉक्स 1 से 2 घंटे आपको लगेगा। सो मंडे मॉर्निंग में आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी, आपके पास कोटेशंस आ जाएंगी, राइट। सो ऑफलाइन में टाइम लगता है बट ऑनलाइन आपको इमीडिएटली मिलता है, राइट। अगर हम यहाँ पर कोटेशन जाते हैं ऑफलाइन में, सो यहाँ पर ऑफलाइन रिक्वेस्ट कोटेशन कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें डायरेक्ट पॉलिसी इश्यूएंस का, ठीक है। सो हम डायरेक्ट पॉलिसी इश्यूएंस नहीं करेंगे, हम सबसे पहले कोटेशन लेंगे। जब कस्टमर उस कोटेशन को प्रोसेस करने के लिए बोलेगा कि ये कंपनी में मेरे को इतना प्रीमियम सही लग रहा है, मेरे को पॉलिसी बना के पेमेंट लिंक जनरेट करके दे दीजिए, तो हम यहाँ पर अपना कोटेशन के लिए, इश्यूएंस के लिए बोलते हैं, राइट। अब जैसे कि हमने बताया था कि प्राइवेट कार आपका पीसीबी जीसीबी जो भी है या प्राइवेट कार है, तो आप ये ऑप्शन चूज कर लेंगे, व्हीकल टाइप ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है केस टाइप के। अब केस टाइप को आप ध्यान से समझिएगा, न्यू कार मतलब कि नई गाड़ियां, यूज्ड कार मतलब कि एक ओनर से दूसरे ओनर में ट्रांसफर हो रही है, वो यूज्ड कार में आती है। अब यहाँ पर है रोल ओवर और रोल ओवर ब्रेक इन। रोल ओवर का मतलब होता है आपकी गाड़ी की पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है, मतलब कि रिन्यूअल ऑप्शन, ठीक है। तो अगर हम किसी की गाड़ी को रिन्यू करते हैं, अगर डेट एक्सपायर नहीं हुई है, पॉलिसी की डेट एक्सपायर नहीं हुई, तो मोटर इंश्योरेंस की लैंग्वेज में उसको रोल ओवर बोला जाता है। सो इसको हम बोलेंगे रिन्यूअल पॉलिसी, ठीक है। अगर किसी की पॉलिसी आ चुकी है सो उस केस में इंस्पेक्शन होगा, सो इसको हम बोलेंगे रोल ओवर ब्रेक इन, मतलब कि उसकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस था वो ब्रेक हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं रोल ओवर ब्रेक इन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको रोल ओवर या ब्रेक इन, आपको रोल ओवर ब्रेक इन ऑप्शन को चूज करना है जो भी है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव करना है, ऑन डैमेज करना है, राइट। इसके बाद हम गाड़ी का नंबर डालेंगे, मेक एंड मॉडल डालेंगे। अभी मैं एक बार आपको डेमो के लिए करके दिखा देता हूँ। इसके बाद हमने, ओके जस्ट वेट, इसके बाद हमने यहाँ पर मेक एंड मॉडल डाल दिया। मान लीजिए हम स्विफ्ट की ऑप्शन चूज कर लेते हैं, पेट्रोल ऑप्शन चूज कर लेते हैं, वेरिएंट कौन सा है वो हमने चूज कर लिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है वो हमने चूज कर लिया। लाइक मैं मान लेता हूँ कि जून का डेट है इसका, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कौन से मंथ की है वो हमने ऑप्शन चूज कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है प्रीवियस इंश्योरर, मतलब कि पुरानी पॉलिसी कौन सी कंपनी से थी वो हमने चूज कर लिया। पॉलिसी की एक्सपायरी डेट कौन सी थी वो हमने चूज कर लिया, ठीक है। क्लेम लिया है या नहीं लिया वो हमने ऑप्शन चूज कर लिया। अब अगर देखिए यहाँ पर अभी एनसीबी आ रहा है, अगर नो क्लेम था हमारा, ठीक है, क्लेम नहीं है तो एनसीबी ऑप्शन आ रहा है, बट अगर मैंने क्लेम लिया तो यहाँ पर एनसीबी का ऑप्शन चला गया, राइट। सो सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक चलता है। तो अगर आपने क्लेम लिया है नहीं लिया, सो जो जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, सो आपको यहाँ पर गलती नहीं होगी, आपको यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी, राइट। सो अगर हमारा क्लेम नहीं है सो हम यहाँ पर प्रीवियस एनसीबी ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि पुरानी पॉलिसी के अंदर हमारा एनसीबी कितना था। अगर हम 20% मान के चलिए ले लेते हैं, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि प्रेफर्ड इंश्योरर कौन कौन से लेने हैं, मतलब कि कौन कौन सी कंपनी से आपको कोटेशंस लेनी है, वो ऑप्शंस यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको मैक्सिमम 3 कंपनी से ज्यादा की कोटेशंस नहीं मिलती, तो आप 3 कंपनी ऐसी ऑप्शन चूज कीजिएगा जो कस्टमर लेना चाहता है, ठीक है। सो कस्टमर बोलता है मेरे को मान लीजिए लिबर्टी तो पुरानी, भारतीय एक्सेल लिया था, सो जो भी आप यहाँ पर ऊपर ऑप्शन लेंगे प्रीवियस इंश्योरर,
तो वो वाला ऑप्शन नीचे मत डालिएगा, ठीक है। सो मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन टाटा ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आईसीआईसी ले लेता हूँ, तीसरा ऑप्शन डिजिट ले लेता हूँ। तो अगर मैं तीन ऑप्शन से ज्यादा सेलेक्ट करूंगा तो हम 3 से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो गलती से शायद लिबर्टी हो गया था, सो मैं डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को क्लिक करना चाहूंगा तो आप ये देखेंगे कि आप फोर्थ ऑप्शन को क्लिक नहीं कर पाएंगे, आपको 3 कंपनी से ज्यादा कोटेशंस नहीं मिलती ऑफलाइन केसेस में, ठीक है। प्रेफर्ड आईडीवी, आप आईडीवी कितना चाहते हो इस साल के टाइम पर, ठीक है, इस साल पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पर, तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हो आईडीवी। कौन कौन से एड ऑन्स चाहिए आप वो डाल सकते हो, वो सारे ऑप्शन चूज कर सकते हो, राइट। अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है या कुछ कमेंट्स देना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए, अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आरसी और पॉलिसी अपलोड करनी है और उसके बाद आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे। सो आपके पास केसेस में एक ऑप्शन मिलता है ऑफलाइन कोटेशन का, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऑफलाइन कोटेशन के ऊपर जाके, उस ऑप्शन के ऊपर जाके अपनी जो ऑफलाइन कोटेशन का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं, राइट। सो ये प्रोसेस होता है कि आप अपना ऑफलाइन कोटेशन कैसे रेज कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल में अगर आप एम्बुलेंस का, ठीक है, एग्रीकल्चर्स का, इन सब का करना चाहते हो तो ये आपको जीसीबी के अंदर ट्रक्स वगैरह का भी आप कर सकते हो, ऑटो का, डंपर का, ट्रैक्टर का, टिपर का, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर वैन का। आप मिसलिनियस में जाके एग्रीकल्चर्स का, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का, इन सब का भी यहाँ पर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो ऑफलाइन में, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट आपको मैंने बता दिया कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर कैसे हम पॉलिसी लॉग इन कर सकते हैं, पॉलिसी किस तरीके से यहाँ पर सर्च करनी होती है, पॉलिसी के लिए ऑफलाइन रिक्वेस्ट किस तरीके से रेज करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, सो आप अपने एक एक करके हैंड रेज कर सकते हो। आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये मेरे को प्रॉब्लम है, ये डाउट है, तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। ग्रेट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं एक बार पानी ले लेता हूँ सर, फ्रेंड्स। यस, सो आप लोग के क्वेश्चंस के लिए मैं रेडी हूँ। सो सबसे पहले मैं विनय जी को यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं विनय जी। यस, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर सभी लोग तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते ना, तो ऑफलाइन पेमेंट के लिए कोई ऑप्शन है क्या? देखिए, आज के डेट में ना अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोगों के पास, वैसे तो अगर हम बात करें 70-80% लोगों के पास हो गया ऑप्शन, ठीक हाँ हाँ है, चाहे वो यूपीआई करे, भीम भीम से, हाँ ठीक है, गूगल पे करे, हाँ सो वो ऑप्शन हाँ। है हमारे पास पेमेंट करने के लिए। बट ओके। कभी कभी कस्टमर कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, हाँ सो हाँ पोर्टल के ऊपर तो अभी इस तरीके का फीचर नहीं है कि हम ऑफलाइन हाँ पेमेंट कर सकें, हाँ हाँ चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, अभी हमारे हाँ। पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। सो हम ओके। क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए मंथ के अंदर 2-3 केसेस हाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम हाँ क्या कर सकते हैं, कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं कैश में या अपने अकाउंट में हाँ। कर सकते हैं, और ओके। हमारे पास पेमेंट आ जाए तो हम अपने ब्याह पे हाँ, कस्टमर का पेमेंट कर कर। सकते हैं। हाँ, हमारे थ्रू, हमारे अकाउंट के थ्रू हम कर सकते राइट राइट, तो हैं। आप ओके ओके ठीक ओके है, बट ओके। कोशिश कीजिए कि कस्टमर उसका पेमेंट वो खुद करे, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर से कराए, हाँ। चाहे वो किसी अपने नॉन पर्सन से कराए, ओके ठीक है, तो वो ओके ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ यस, दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यस आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दीपक त्यागी जी आप पूछ सकते हैं, यस बोलिए। यस बताइए दीपक जी। दीपक जी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक कोई नेटवर्क इश्यूज की वजह से दीपक शायद नहीं कर पा रहे। सो दीपक शर्मा जी मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, देन दीपक त्यागी जी के पास जाके हम क्वेश्चन पूछेंगे। यस बताइए सर। बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए दीपक जी। दीपक आवाज आ रही है आपको?
शुभोद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आई थिंक कोई टेक्निकल इश्यूज हैं दीपक जी के पास। हेलो। हाँ जी बोलिए हेलो बोलिए बोलिए। सर, कह रहे थे कि अपना यूपीआई से तो पेमेंट कर सकते हैं ना? हाँ यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। कस्टमर से पैसा लेकर के अपना से तो कर सकते हैं। हाँ वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये जो सीपीओ ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन नहीं होता है ना? क्या चीज दोबारा हेलो बोलिए। सर, ये सीपीए जो होता है ऑनर ड्राइवर वाला, हम्म। ये ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। सीपीए का मतलब होता हेलो। है कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंटल, ठीक है। सीपीए तो हाँ, एक एडिशनल। एक्सीडेंटल। हाँ तो ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या पूछ रहे हैं इसमें आप? तो इसमें सर मेरा जो क्या है ना कि मेरा कैंडिडेट का फेल हो गया, 1 साल का था। हम्म। तो क्या मतलब ऐप थ्रू हो सकता है कि उनको वहीं से करवाना पड़ेगा जहाँ से उनका इंश्योरेंस अभी है 5 साल का? हाँ सीपी के लिए देखो, आप अभी अगर कराना चाहते हो तो ऑफलाइन हो सकता है, हमारे थ्रू हो जाएगा, बट वो पोर्टल के ऊपर नहीं है। अगर किसी को सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंटल की पॉलिसी चाहिए, ठीक है, तो जिसका प्रीमियम 300-400 रुपये होता है, तो उसके लिए हम जैसे 325 प्लस जीएसटी है, वो 400 के आसपास आएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ करा सकते हो, ऑनलाइन पॉलिसी नहीं होती है वो, राइट। तो अभी सर ऑफलाइन में जो बता रहे थे उसमें नहीं हो रहा है ये वाला क्या? ऑनलाइन में हेलो। नहीं होगा, ऑफलाइन में होगा। ओ ओके। ठीक है, थैंक यू सर। आवाज आ रही है आप सभी को? ओके। अमीन जी मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बोलिए, गुड आफ्टरनून। सर जब वो इंश्योरेंस ऑनलाइन कर सकते हैं तो ये ऑफलाइन रिक्वेस्ट क्या है सर, ये बताएंगे? ऑफलाइन रिक्वेस्ट इसलिए ऑप्शन होता है कि कई बार कोटेशन नहीं आ रहा, ठीक है, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई एड ऑन ऐसा है जो नहीं मिल रहा आपको, तो वो ऑनलाइन की जगह आप ऑफलाइन कर सकते हैं। या फिर अच्छा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट है, ठीक है, आप एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, तो ट्रैक्टर का आप देखोगे हमारे पोर्टल पे नहीं है, उसके लिए, अच्छा। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। यस दीपक जी मैं आपको अनम्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस दीपक त्यागी जी मैं आपको, हाँ अगेन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, गलती से वो म्यूट हो गया। यस बोलिए। दीपक आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक काम कीजिए, अपना क्वेश्चन आप चैट पर डाल दीजिए, मैं आपका आंसर कर दूंगा। अखिल जी का क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलता है। अखिल जी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको आरसी रेफर करनी पड़ेगी, मतलब कि गाड़ी का नंबर जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं उसको। आरसी के ऊपर सबसे ऊपर वही लिखा होता है सर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आप लोगों के क्वेश्चंस अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को मैं डेली बेसिस पे अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सारी चीज़ों के बारे में पता मिलता रहे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा मोटर इंश्योरेंस हो चुका है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो चुका है, कि हम कैसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो सारा हमने समझ लिया। पोर्टल इंश्योरेंस के ऊपर, पोर्टल के ऊपर जाके कैसे पॉलिसीज लॉग इन करनी है वो हमने समझ लिया, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग के अंदर सेल्स प्रोसेस के बारे में, मतलब कि अगर आपको किसी को सेल करना है तो क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो उसके बाद हम समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें क्लोजिंग करनी होती है, किस तरीके से हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करना होता है, किस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कस्टमर के, जो कि हम आंसर कर सकते हैं, राइट। सो यस दीपक जी मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद अपना क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। यस अभी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको।
जी हेलो, गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये पूछना था सर, ये जो आपने कैशलेस गैरेज के बारे में बताया था, तो ये एक्चुअल कैशलेस गैरेज का मतलब क्या है? एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया हूँ। कैशलेस गैरेज का मतलब ये है कि मतलब कैशलेस गैरेज का मतलब है कि अगर मान लीजिए अगर कस्टमर ने पॉलिसी लिया, ठीक है, और उसको ठीक है। लेने की जरूरत होती है, तो वो अपने किसी हाँ, वर्कशॉप के ऊपर जाएगा, किसी कंपनी के वहां पर शोरूम के ऊपर जाएगा जहां पर क्लेम लेगा वो, ठीक है, वर्कशॉप बोलते हैं उसको। सो वर्कशॉप जाने के बाद वो कहेगा भाई मेरे को क्लेम लेना है, तो कंपनी यहाँ पर बोलेगी आपकी जो पॉलिसी है आप कैशलेस क्लेम करा सकते हो, ठीक है। मतलब कि कस्टमर को अपनी जेब से पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, कंपनी डायरेक्टली शोरूम को पैसा दे देगा और वो अपनी गाड़ी रिपेयर करा के घर ले आएगा। दैट इज कैशलेस बेनिफिट, ठीक है। अब कंपनियां या कुछ शोरूम आपको बोलते हैं कि पहले आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी में बिल लगाओगे तो कंपनी आपको वापस पेमेंट कर देगी। इसको हम बोलते हैं रिम्बर्समेंट प्रोसेस। सो रिम्बर्समेंट प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है और कस्टमर की जेब से पहले पैसा लगता है, फिर कंपनी से पैसा वापस आता है, राइट। सो ये प्रोसेस रहता है रिम्बर्समेंट के अंदर और कैशलेस के अंदर। बट आज के डेट में तो ज्यादातर कंपनी यही चाहती है, कस्टमर भी यही चाहता है कि हमारा कैशलेस सेटलमेंट हो जाए, हमें अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े एट द टाइम ऑफ क्लेम, ठीक है। तो क्लेम के टाइम पे हमें पैसा ना देना पड़े, ये चीज। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है दीपक, थैंक यू। ओके, यस दीपक त्यागी जी, मैं आपको एक बार दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ। वैसे आपका क्वेश्चन मेरे को मिल गया। आप ये पूछना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एड ऑन के लिए क्या प्री इंस्पेक्शन होगा? नहीं, प्री इंस्पेक्शन नहीं होगा उसके लिए। अगर आपको पॉलिसी मिल रही है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के लिए और आपने उसमें वैल्यू डाला है, तो अगर आप उसको प्रोसेस करते हो तो इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। दीपक आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है, बाकी मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। तो एक बार आप मेरे को चैट पे कंफर्म कर दीजिए दैट यू गॉट द आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स फाइनली आज हमने सीखा मोटर इंश्योरेंस में पोर्टल के बारे में कि किस तरीके से पोर्टल के बारे में हमारा वर्किंग रहता है, पॉलिसी कैसे लॉगिन करना होता है, पॉलिसी लॉगिन करने के बाद क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। सो सारी चीजें हमने सीखी हैं, राइट। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अब लीड जनरेशन प्रोसेस पे फॉलो करते रहना है, ठीक है। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मेनली एक्टिव रहिएगा। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अभी तक हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव नहीं है या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अभी ज्वाइन नहीं हुआ, तो आप लोगों को मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर पे जस्ट मुझे एक बार हाई लिख के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा और लिंक में ज्वाइन करके आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहेंगी, राइट। सो अभी हम बात करें मार्केटिंग की, तो मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मार्केटिंग के लिए आपको पैम्पलेट या कुछ ना कुछ मैसेज आपको सेंड कर रहा हूँ, जिससे कि आप लीड जनरेट कर पाए, लोगों से बात करने का मौका आपको मिल सके, राइट। सो इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहे, राइट। सो अभिनव जी मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, एनसीवी रिकवरी लेटर आप अभी बता रहे थे ना एक बार? रिकवरी लेटर बता रहा था, बिल्कुल। जी, तो सर वो कितने का पेमेंट करना होता है अगर रिकवरी लेटर आता है तो? पेमेंट कितने का करना होता है? जो उसने एनसीबी जितना उसका सॉरी जितना उसका डिफरेंस था, मान लीजिए उसको एनसीबी डिस्काउंट में उसने अगर 5,000 का बेनिफिट लिया था, तो 5,000 का उसको पेमेंट करना होगा। एनसीबी डिस्काउंट तो देखो स्पेसिफिक नहीं है ना कि 100 का होगा, 200 का होगा, 500 का होगा। सो एनसीबी डिस्काउंट तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली होता है। तो अगर उसने जितना पैसा कम दिया होगा उतना पैसा उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो गाड़ी के ऊपर, मॉडल के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर पता रहता है, ठीक है। यस, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके, आप लोगों को बात करके समझा के अच्छा लगा, राइट। सो फ्रेंड्स आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आधे से 1 घंटे के अंदर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, राइट। अगर आप ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको दोबारा से सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता लग सकता है। और अगर आप ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली पेमेंट लिंक कैसे बनाया जाता है। जो आपके अगर थोड़े बहुत डाउट्स अगर रह गए होंगे, सो वो डाउट्स भी आपको खत्म हो जाएंगे अगर आप ये वेबिनार को दोबारा से देखेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स आपको ये रिकॉर्डिंग आधे से 1 घंटे के अंदर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और फाइनली मैं अब
बहुत जल्दी से मैं आप लोगों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, और 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब आज या कल के अंदर, मैं आप लोगों को एक वेबिनार एक रिकॉर्डिंग सेशन भेजूंगा यूट्यूब के अंदर, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरीके से अपनी पॉलिसीज लॉग इन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट प्रोसेस को आप जानने के लिए, मोबाइल से आप अपना पॉलिसी बनाने के लिए कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपको उस वीडियो के बारे में पता लग सके, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल के सेशन में 11 बजे, जिसमें हम सीखेंगे सेल्स प्रोसेस के बारे में, जानेंगे किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी होती है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है। तो कंप्लीट सेल्स प्रोसेस को देखने के लिए आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जो कि आपको आज इवनिंग तक मिल जाने वाला है, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल के सेशन में, और अगर आपके कोई डाउट है आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।